नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम चर्चा कर रहे हैं तरकम सरदेन जी के द्वारा लिखित किताब कर्म और पुनर्जन्म के 23वें चैप्टर जो है पुनर्जन्म के बारे में। मतलब ये चैप्टर का जो टाइटल है वो है पुनर्जन्म। लेखक लिखते हैं, पुनर्जन्म के गुप्त ज्ञान के अनुसार एक आदमी के जीवन उसके लंबे विकास के पथ पर केवल 1 मिनट का ही समय होता है। जब हम कोई जीवन जी रहे हैं तो सिर्फ ये 1 मिनट का है हमारे विकास के अवधि के श्रृंखला में। मतलब अगर हमारी जो हम यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मैं जो प्रकृति मेरा जो रियल स्वरूप है या फिर जो रियल नेचर है मैं का, उस मैं के अगर लाइफ को मैं देखूं तो पता नहीं शायद सृष्टि के शुरुआत से मैं थी और आज भी मैं हूँ। तो ये जो मैं जीवन जी रही हूँ, ये पद्मजा पाणिग्राही का जो लाइफ है, ये मेरे जीवन में ये सिर्फ 1 मिनट का ही मतलब लाइफ है। वो जो मेरा एंटायर लाइफ, अगर मैं जो मेरे आत्मस्वरूप का अगर एंटायर लाइफ में पकड़ूं तो ये जीवन की उपस्थिति उस लाइफ में सिर्फ 1 मिनट का ही समय है। एक अंतहीन जीवन का मंथन हम जब मंचन कर रहे हैं तो कोई ये नहीं जानता है कि हमारा विकास का अंत कहाँ होगा। हम जानते हैं कि ऐसे लोग हैं जो विशेष स्तर पर एक विकसित स्टेज पर वो अपना अंत करते हैं अपने जीवन का, और एक हायर स्पाइरल की तरफ अलग अलग प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए वो निकल जाता है। मतलब हम यहाँ पे एक समझें तो जो हमारी ज़िंदगी है उसमें ये हमारा एंड कहाँ है। ये जो जीवन मृत्यु का चक्र हमारा चल रहा है, जन्म पर हमारे पास लाइफ्स हैं, हमारे आगे वाले जो लाइफ्स आने वाले हैं वहाँ पे एग्जैक्टली कब ख़त्म होगा किसी को भी नहीं पता। पर हम ऐसे जानते हैं लोगों को, जो लोग ये जीवन मृत्यु के चक्र को ख़त्म करके इस जीवन से बाहर निकल के वो अपने अलग अलग जो ड्यूटीज़ हैं हायरार्की में या फिर अलग वर्ल्ड्स में जो ड्यूटीज़ हैं उनको निभाने के लिए वो लोग निकलते हैं। विकास का रास्ता जैसा स्कूल जाने जैसा है। लेखक लिख रहे हैं ये जो हमारे जो ये रास्ता एग्जैक्टली जैसे स्कूल में जाते हैं। हम जैसे किंडरगार्टन में जाते हैं तो वहाँ पे हम एकदम बेसिक लेवल की लर्निंग होती है हमारी। तो जैसे बालवाड़ी में हम लोग कुछ सबक सीखते हैं, फिर हमारे पास गर्मियों की छुट्टी आती है, वेकेशन आती है, फिर वेकेशन के बाद हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह हमारी एक जीवन ख़त्म होती है, या इस तरह का एक पद्मजा पाणिग्राही का एक लाइफ अगर ख़त्म होता है तो एक ब्रेक आता है, एक वेकेशन का टाइम होता है जहाँ पे हम अपनी पिछले ज़िंदगी के बारे में एनालिसिस करते हैं और हम एक नया जन्म लेते हैं। क्लास 1 में नेक्स्ट जो जैसा हम समर वेकेशन के बाद हम हायर स्टैंडर्ड में एडमिशन होती है, एग्जैक्टली हमें भी उसी तरह एक नया बॉडी मिलता है और नया कुछ लर्निंग्स के लिए। फिर हम पहले कक्षा से वापस स्कूल जाते हैं, फिर कुछ और पाठ पढ़ते हैं, फिर उसे छोड़ देते हैं, फिर वापस आकर इसी प्रक्रिया को आगे जारी रखते हैं। तो इसी तरह से हम जब तक हम यहाँ से ग्रेजुएट ना कर जाएं, ये पृथ्वी जो स्कूल है हमारी अर्थ को अगर स्कूल के हिसाब से कंपेयर की जाए, जब तक हमारी ग्रेजुएशन यहाँ से नहीं होती है तब तक हम ये जर्नी को जारी रखते हैं। और जो अगम बुद्धि जो के अनुसार यह ग्रह एक स्कूल है, और ये ग्रह स्कूल है, मतलब ये जो पर्टिकुलरली अर्थ का स्कूल है, फिर सोलर स्कूल है, फिर कॉस्मिक स्कूल भी है। जहाँ कोई व्यक्ति इस एंगल से जीवन को देखता है तो वो खुशी से भर जाता है, क्योंकि वो जानता है उसकी मंजिल एवर एक्सपैंडिंग है। वो कहाँ जा रहा है? ब्यूटी और ग्लोरी की तरफ है। जबकि हम बालवाड़ी ख़त्म करते हैं तो हम कभी ये ज़िंदगी का अंत नहीं है। मतलब दोस्तों इसको आइए समझें तो हम जो जीवन जी रहे हैं, हम अपने ही जीवन में इस तरह के प्रॉब्लम्स में घिर जाते हैं, इसी तरह का यहाँ पे जद्दोजहद में इस तरह से बिज़ी हो जाते हैं कि एक्चुअल हमारे जो रियल मी का जर्नी की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। पर लेखक लिख रहे हैं, अगर उस लाइफ के नज़रिए से जो रियल या नित्य स्वरूप जो है मेरा, उस स्वरूप के हिसाब से अगर मैं ये देखूँ तो ये एक तो 1 मिनट का जीवन है, और इसमें जो कुछ हो रहा है उसमें और मुझे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो नेचुरली मेरे अंदर खुशी की ही भावना होगी, क्योंकि जो भी ये जो हमें दिखता है, मुझे दिखता है कि मेरा 60, 70, 80 ईयर्स का जो भी एक एक्सपीरियंस होगा, पर अगर मैं अपने रियल मैं के लिए सोचूं तो पद्मजा पाणिग्राही का लाइफ 1 मिनट का है, तो मुझे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ में खुशियाँ ही भर जाएंगी, क्योंकि
हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हमारी ये जो जर्नी है ये एवर एक्सपैंडिंग ब्यूटी एंड ग्लोरी की तरफ। यह देखते हैं कि हम जब कॉलेज जा रहे हैं तो हम स्नातक होने के बाद जीवन में हम महान स्कूलों में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर वो अकल्पनीय चमत्कार सीखते हैं। लेखक लिख रहे हैं मतलब हमारी जब ग्रेजुएशन हो जाती है, हम जहाँ पे जो लर्निंग्स लेने आए हैं अर्थ के स्कूल के ऊपर, अगर ये हमारे स्कूल की लर्निंग ख़त्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हायर यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। यूनिवर्सिटी मतलब क्या होगा, वहाँ पे और जीवन के महान दर्शन हमें मिलेंगे और हमें बहुत कुछ नया सीखने मिलेगा। जबकि हमारे जो इमेजिनेशन, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, एक चमत्कार या मैजिक जैसा हम फील करेंगे। जब कोई व्यक्ति एक चक्र को पूरा करता है तो वो अगले चक्र के सामने बड़ी चुनौतियों के साथ खुलता है। मतलब इट्स एज गुड एज दैट। जैसे देखिए, एक हम क्लास 1 में जो सीखते हैं, क्लास 2 नेचुरली उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, क्लास 10th नेचुरली डिफ़िकल्ट रहेगा 9th के मुकाबले। तो उसी तरह हमारे जीवन दर जीवन हम जब तक जीवन में जीते जा रहे हैं, हर बार जब वापस आ रहे हैं तो थोड़ी नए मुश्किलों के साथ आ रहे हैं, थोड़ी नए चैलेंजेस के साथ आ रहे हैं। तो वो चैलेंजेस को हम जब तक उसमें से निबर के हम सीख ना लें, तब तक हमारी जर्नी चलती रहती है। जब हम ये जो अर्थ के स्कूल को पूरा करेंगे, फिर हम सोलर स्कूल्स में जाएंगे। वह हमें अभी तक भी ये पता नहीं है कि सोलर स्कूल में हम कौन से पाठ्यक्रम ले रहे हैं, लेकिन संकेत हमें दी जाती है। मतलब जो हमारी इनर वॉइस है हमें वो गाइड करती रहती है, लेकिन हमें उस चीज़ की जानकारी अभी मिले भी तो हमारा कोई यूज़ नहीं होता है, क्योंकि यह हमारे बहुत दूर की व्यवस्था है। ये जब हम जो सोलर स्कूल ख़त्म करेंगे, फिर हम कॉस्मिक स्कूल में भी भाग लेंगे और आगे की जर्नी हमारी पूरी करेंगे। इसका मतलब सिंपल है दोस्तों, हमारी ये जो लाइफ है ये एक एवर लास्टिंग, एवर एक्सपैंडिंग हमारी कॉन्शियसनेस की जर्नी है, जो चलती ही रहती है। हर पल, हर समय, हर पल हम कुछ ना कुछ नया सीखते जा रहे हैं। जब हम तारों के नीचे खड़े होते हैं और रात के आकाश के ऊपर अगर चमकती हुई किरणों को साथ देखते हैं, तो हम देखते हैं कि वो अनंतता हमारे सामने खुल रही है। हम यह पहाड़ के तल पर खड़े रहने और शिखर की तरफ देखने जैसा है। मतलब अगर हम पहाड़ के नीचे खड़े हैं और शिखर को देखते हैं जैसा है, एग्जैक्टली हम भी अगर आसमान के नीचे खुली रात को देखें तो ये एक इन्फिनिटी सा एक फीलिंग आता है, जो एक एवर एक्सपैंडिंग, एवर लास्टिंग एक चीज़ जो चल रही है वो हमारे सामने, इसको हम अपनी नज़रों से, खुली नज़रों से देख पाते हैं। यही हमारी जर्नी है। मतलब जो मानव आत्मा जो हमें मिली हुई है, उसका मार्ग है ये रास्ता बहुत लंबा है और निश्चित रूप से हमें इसके बारे में पता है। लेकिन जो इनाम और हमारे जो इनाम है वो हमारे शिखर है। मतलब जैसे पहाड़ के नीचे खड़े हैं और एक माउंटेन के टॉप, अगर एवरेस्ट क्लाइंबिंग कर रहे हैं, नीचे खड़े हैं और एवरेस्ट का माउंट टॉप पे जाना हमारी जैसे गोल होती है या फिर जर्नी रहती है, एग्जैक्टली हमारी भी इस तरह से ही जो हमारा जो सोल की जर्नी रहती है, उस तरह से उस डायरेक्शन में फाइनली वो समिट पे पहुंचने के लिए। और इसमें हमें हर लाइफ में, हर ज़िंदगी में या हर समय हमें नई नई चुनौतियाँ मिलती रहती हैं। जब हम पहली बार माउंट एवरेस्ट के चढ़ने वाले व्यक्ति से पूछा गया कि उसे क्यों चढ़ना चाहता है, तो उसने जवाब दिया, क्योंकि वो वहाँ है, ये एक चुनौती है। मतलब उसको चढ़ना क्यों है? अगर जो पहले आदमी जिसने चढ़ा तो उसको पूछा गया तो क्यों चढ़ना है, क्योंकि वो है और वहाँ पे हमें जाना है। तो जिसका एवरेस्ट पर हम चढ़ रहे हैं, यहाँ पे ये बाहर नहीं है हमारा। जो माउंट एवरेस्ट यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लेखक ने लिखा है, यह हमारे बॉडी के बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। तो हम अंदर ही अपनी चढ़ाई करते जाएंगे। हर जीवन में थोड़ा बहुत जो भी चैलेंजेस आएंगे उसमें से पूरा करते हुए, हम थोड़ी बहुत लर्निंग लेते हुए और एक और कदम हर जन्म के साथ हम एक और कदम नज़दीक जा रहे हैं समिट के तरफ ही। और उसी रास्ते में हमारे अपने आप का शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक वाहनों को भी थोड़ी बहुत लर्निंग्स आती है। और हर बार की हमारी ज़रूरत जैसे रहती है जो भी इनकारनेशन के, उसी हिसाब से हमारी फिज़िकल बॉडी में, हमारी इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी उसी तरह से तैयार होकर रहता है।
और हम जब इस नोबल पाथ पे चलते रहते हैं तो हमारी जो एजलेस विजडम या जो अगम बुद्धि कहती है कि मानव आत्मा एक स्कूल आती है एक यूनिफॉर्म पहन के, या फिर जिसको कहते हैं एक गारमेंट है या बॉडी, मतलब अर्थ के स्कूल में उतरती है यह मानव आत्मा एक कपड़ा पहन के। वो कपड़ा क्या कहेंगे दोस्तों, वो है हमारी बॉडी, और इसी को कहते हैं अवतार या फिर इनकारनेशन। ये 2 सिलेबल से बने हैं। कार्नेशन रेफर्स टू व्हाट इज़ कार्नल बॉडी, मतलब जब सोल एक नए बॉडी में एंटर करता है हम बोलते हैं कि उसका वो अवतरित हुआ है या इनकारनेशन हुआ है, तो वो तब तक एक ऑब्जेक्टिव बनता है जब हम उसको टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। बट जब ये क्लास ख़त्म हो के वो सेशन में वो ख़त्म हो जाता है ये क्लास, या जब सेशन ख़त्म होता है तो वो अपना शरीर छोड़ देता है, या फिर वो जो अपना बॉडी है या फिर अपना जो इनकारनेशन है वो छोड़ के वो उसकी प्राण वायु उड़ जाती है, मतलब उसने उस बॉडी को तभी डिस्कार्ड कर दिया जो उसको लर्निंग थी। जब हम इन जो अगर तुलनात्मक धर्मों को अगर अध्ययन करते हैं तो हम लेखक लिख रहे हैं तो उन्होंने पाया कि कृष्ण मेंशंस दैट वो उनके सारे ही पास्ट लाइफ्स को वो याद कर पाते थे, मतलब उन्होंने कब किस रूप से जन्म लिया था भगवान श्री कृष्ण ने वो याद कर सकते हैं। और भगवान बुद्ध ने कहा कि वो जो अपने सबसे प्रिय शिष्य आनंद, उनके जो प्रिय शिष्य हैं वो आनंद, उनको कहा मैं तो बहुत सालों पहले मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो मैं एक टॉर्टोइस था, तो उनको वो एनिमल इनकारनेशंस भी याद थे। इसका मतलब यही है। और क्राइस्ट ने भी एग्जैक्टली सेम कहा था कि बिफोर अब्राहम आई वॉज, मतलब अब्राहम का जन्म मतलब हम जीसस क्राइस्ट का जन्म अगर 2000 हम समझते हैं तो उस समय से अब्राहम का जन्म हज़ारों साल पहला अब्राहम थे। तो जीसस ने भी वही कहा है कि मैं अब्राहम से पहले भी मैं था, मतलब इसका मतलब हम हर युग हर समय हम कोई ना कोई रूप में हमने इस धरती पे अवतरित हुए हैं। जैसे कृष्ण के हम 10 अवतार जानते हैं, जो मेन अवतार हैं वो हम जानते हैं, बट उनसे पहले भी उन्होंने काफ़ी कई रूप लिए हैं। भगवान बुद्ध ने भी एग्जैक्टली वही बोली एंड जीसस ने भी वही बोले। तो कंपेयर किया जाए मोरलेस हर रिलीजन में ये कॉन्सेप्ट मतलब एप्लीकेबल है। इन महान लोगों को अपने जीवन में सभी कुछ वो जानते थे, और जो ग्रेट वंस हैं वो हमेशा ही अपने जीवन में सब कुछ उनको ज्ञान था, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने उतनी इवॉल्व है उनकी सोल, और इवेंचुअली वो हमारे जो उनके जैसे पुराने जन्मों को जानते थे। एग्जैक्टली हम भी कुछ समय के बाद हम भी अपने पास्ट लाइव्स और पुराने जितने भी जन्म हमारे रहे हैं हमारे पास ये सब हम जानकारी हो जाएगी, पर उसके लिए समय लगेगा और परिश्रम लगेगा। जब तक हम उस डिग्री का डेवलपमेंट हमारी तरफ हमारे सोल में ना ले लें, जब तक हमें ये जो पास्ट लाइफ्स वैसे ही अनायास याद आ जाए, क्योंकि ये सभी कुछ हमारे जो पास्ट इनकारनेशन जितने भी रहे हैं ये सभी कुछ ही नेचर में रिकॉर्डेड है। कोई भी एक भी इंफॉर्मेशन कहीं लुप्त नहीं हुई है। तो हम जब उस लेवल का इवोल्यूशन हमारे सोल का हो जाए, उस लेवल में हम पहुंच जाएं, तो ये हमारे माइंड में या ब्रेन में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होता है और हम उसको आराम से देख पाते हैं। लेखक लिख रहे हैं हमारे जो ना कि मतलब जैसे हम अगर बात करें वर्तमान की जो तकनीकी दुनिया है, इसमें हम टेप रिकॉर्डर देखते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे लेक्चर्स रिकॉर्ड हो जाते हैं। जैसे मैं एग्जैक्टली अभी क्या कर रही हूँ, मैं अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर रही हूँ, या फिर जो बुक का जो भी कॉन्सेप्ट है मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। और ये जब ये आविष्कार हुआ था तो बहुत जीनियस लोगों ने ही आविष्कार किया होगा, क्योंकि इनको लाखों साल पहले ऐसे कुछ
मतलब ऑप्शन था भी नहीं कि हम जैसे कुछ रिकॉर्ड कर पाएँ। बट आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में क्वाइट पॉसिबल कि हम अपने वॉइस को रिकॉर्ड करके पुराने कोई भी डेटा को एक्सेस करें। तो लेखक लिखते हैं ऐसे ही कुछ जीनियस आएंगे जो भी ऐसा इक्विपमेंट्स बनाएंगे कि हमारे वो लाखों सालों की पहले की यादें हैं, जो भी रिकॉर्डिंग्स है, जो भी है, वो भी ऐसा एक्सेस हो पाएगा। इस तरह का भी कुछ सिस्टम्स आ जाएंगे, क्योंकि सारे ही जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे इनकारनेशंस हैं, सब कुछ का रिकॉर्ड स्पेस में है। ना कि हमारे सिर्फ बातें रिकॉर्ड होती हैं, ऐसा नहीं है, बट ऑल्सो हमारे थॉट्स, इवन हमारे मूवमेंट्स, हमारा शेप, फिगर, सब फोटोग्राफ्ड होके एवरी मोमेंट स्पेस में रिकॉर्ड हो रहा है। इट्स लाइक अगर मान लीजिए हम एक लाइफ जी रहे हैं, हम मतलब एक सोल की अगर एग्जाम्पल के लिए हिसाब से ले लूँ, हमारी A to Z की हमारी लाइफ है लड़स से, और मैं अभी मान लीजिए M में हूँ। तो इस तरह से जब हम एक्सटर्नली हम अगर इस फेज़ में हैं, तो मैं ए मेरा पहला जन्म है और Z मेरा फाइनल जन्म है, जब मैं ये धरती के स्कूल में मतलब ग्रेजुएट करके निकल जाऊंगी। तो जब तक हम ये स्टेट में ना पहुँचे, अगर मान लीजिए मैं M में हूँ, तो मुझे अभी मेरी इतनी इवोल्यूशन नहीं हुई है कि मैं M से पहले मेरी जो जितनी जीवन गए हैं मैं उसको देख पाऊँ। पर अगर इस तरह की मुझ में इवोल्यूशन आ गई, मान लीजिए मैं कोई UV या XY इस लाइफ में चली गई, वहाँ पे शायद मुझ में इतनी ध्यान या ज्ञान आ जाए जिसमें मैं अपने पुराने सारे जन्मों को अब वो देख पाऊँ, अनायास रूप से देख पाऊँ। और ऐसा भी शायद एक सिस्टम भी डेवलप कर लेंगे कुछ टाइम बाद साइंटिस्ट, कि जब हम भले ही हम P में रहे, Q में रहे, हम फिर भी हमारे पुराने जो जन्म को एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि जैसे लेखक ने मेंशन किया है, थॉट्स, हमारे मूवमेंट्स, हमारी बॉडी, एवरीथिंग फोटोग्राफ्ड होके रहता है, और सिर्फ हमारे शब्द नहीं, तो सब कुछ का जानकारी हम जैसे अभी हम मतलब हमारे जो वेब जैसा यूज़ कर रहे हैं, ऐसा ही कभी कोई समय आएगा जब ये भी हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं। लेखक लिख रहे हैं, ऐसा एक समय था जब वो हॉस्पिटल से हर दिन विज़िट करते थे, क्योंकि जो लोग गुज़र गए थे वहाँ पे उन लोगों को वो देखते थे, मतलब जो गुजरने वाले थे, एकदम टर्मिनल केसेस हैं, वहाँ पे उस तरह के केसेस को वो देखते थे। और तो वहाँ पे जब वो लेखक थे तो उन्होंने कई ऐसे पेशेंट से बात की जो वेरी क्लोज टू डेथ, उन्होंने पास्ट लाइफ देखना शुरू किया। उन लोगों ने उन्हें बताया, लेखक को, कि एक जैसा एक मूवी की तरह उनके जीवन के सामने, आँखों के सामने पुराने जीवन फ्लैश कर रहे हैं। तो वो अपने जो इस लाइफ में और पिछले जन्मों में क्या किया है और क्या उन्होंने उनके कर्म रहे हैं, किस तरह की उनकी लाइफ रही है, सब कुछ उनको डेटा एक्सेस हुआ और देन वो डाइड। इसे एक अगर हम समझे तो एक मूवी की तरह देख लें, मूवी में जिसमें हमारी हर इवेंट बिगनिंग, हमारी इवोल्यूशन की बिगनिंग से रिकॉर्ड हुई है, और हमारे जो कंटिन्यूइंग टिल हमारी एंड ऑफ आवर इवोल्यूशन, मतलब हमारी जो इवोल्यूशन की शुरुआत से लेके, मतलब जो लाइफ हमारे A to Z अगर मान ले, तो A के लाइफ में जिस तरह का हमारी चैलेंजेस रही, जिस तरह की हमारी क्या जीवन रहा, कितनी अंडरस्टैंडिंग रही, किस तरह का हमने जिया है, उससे डिटेल से लेके Z तक का सारा ही डिटेल्स अवेलेबल है। और ये मूवी हमें अवेलेबल की जाएगी जब हम अपना माइंड और इंट्यूशन और हमारी जो प्यूरिफिकेशन हमारे माइंड की हो पाए, मतलब जब हमारी सोल की प्योरिटी आ जाए, प्योरिटी ऑफ थॉट्स आए, हमारी सोल इवोल्यूशन, उस तरह की इवोल्यूशन आ जाए, और हमारे पास उस तरह को जानकारी को प्रोसेस करने की हमें कैपेसिटी हो, तो हमें ये भी डिटेल्स अवेलेबल होंगी, हम एक्सेस कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम इसी चैप्टर की आगे की चर्चा अगले भागों में हम जारी रखेंगे। तो तब तक दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।